वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, आज का ये जो दिन है, इस दिन को मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। आज के दिन में जिस तरह के उतार चढ़ाव, जिस तरह की खुशियां, जिस तरीके की निराशा देखने को मिली है, वो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक शायद ही कभी किया हो। मतलब चाहे बात कर लो सुबह विजय द मास्टर के लीक टीजर के बाद ऑफिशियल टीजर की, उसके बाद बात कर लो फिल्म के हिंदी गाने की, अब उसके बाद बात कर लो केजीएफ चैप्टर 2 की, तो हर कुछ ऐसा हो रहा है कि चीजों को देखने के बाद खुशी भी हो रही है और थोड़ी सी निराशा भी। तो आते हैं, बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की। तो देखो, आपको हमें सबको पता है कि कल का जो दिन था, यानी कि रॉकिंग स्टार यश का जो जन्मदिन था, उस दिन के मौके पर एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन था, जहां पर 10:18 पर केजीएफ चैप्टर 2 का मच अवेटेड टीजर रिलीज करवाया जाने वाला था। पर हुआ क्या, ये टीजर हमें एक दिन पहले रात 9:30 यूट्यूब पर देखने को मिल जाता है, और वजह टीजर रिलीज होने से पहले लीक करवा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, टीजर के लीक होते ही फिल्म के जितने मेकर्स हैं, यानी कि प्रशांत नील है, प्रोड्यूसर्स हैं, इवन रॉकिंग स्टार यश ने तो वीडियो भी बनाया है जहां पर उन्होंने बताया है कि टीजर लीक हो जाने के वजह से हमें इस टीजर को जल्दी निकालना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, आपका जो प्यार है, जो सपोर्ट है, वो हमारे लिए मायने रखता है। ना कि कोई समय, ना ही कोई मुहूर्त हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो उन्होंने टीजर को तुरंत ही रिलीज करवा दिया, और मेरी नजर में ये एक बहुत ही स्मार्ट अटेम्प्ट था। तो देखो यार, मुझे पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही है कि इस किस्म की फिल्मों को कोई हेट कैसे कर सकता है। रॉकिंग स्टार यश की बात अगर ना भी करें, इस फिल्म की अगर हम बात करते हैं, केजीएफ चैप्टर 1, जिसने सैंडलवुड सिनेमा का कह सकते हैं कि एक तरह से तस्वीर बदल दी, उसके लेवल को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। सैंडलवुड सिनेमा को पहचान दिलाने वाली अगर कोई फिल्म साबित हुई तो वो केजीएफ चैप्टर 1 थी। तो इस किस्म की फिल्म के लिए इस किस्म का हेट जब देखने को मिलता है, इस किस्म की साजिशें जब देखने को मिलती है, तो सही में बहुत ही दर्द होता है। और शायद जिस बंदे ने लीक करवाया है इस टीजर को, उसे इस बात का एहसास नहीं है कि केजीएफ चैप्टर या फिर कहें केजीएफ फ्रेंचाइजी कोई फ्रेंचाइजी या फिर कोई सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये फिल्म, ये सीक्वल हमारे लिए इमोशंस बन चुके हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इमोशनली इस फिल्म के सेकेंड पार्ट के साथ जुड़ा ना हो, और इमोशंस को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है अपनी किसी भी हरकत से। तो छोड़िए, जो हो गया सो हो गया, टीजर आ चुका है, सेलिब्रेशन कल होता पर आज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस टीजर की। तो सच बताऊं तो इस वीडियो को इतनी जल्दी बनाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि पहली बात तो टीजर को देखकर मेरा मन अभी तक भरा ही नहीं है। मैं तकरीबन 6 बार अभी तक टीजर को देख चुका हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं नहीं, पहले वीडियो बन जाए, पहले रिव्यू कर लेते हैं, पहले रिएक्शन दे लेते हैं, बाद में इसको और एंजॉय करेंगे। टीजर को देखने के बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले एक दशक में जितनी भी फ्रेंचाइजी आई है, जितने भी फिल्मों के सेकंड पार्ट या फिर सीक्वल्स आए हैं, उनमें से सबसे तगड़ा या फिर सबसे दमदार कोई टीजर निकल के आया है ना, तो वो है केजीएफ चैप्टर 2 का। इस टीजर का एक एक फ्रेम, एक एक सीन, एक एक डायलॉग देखकर आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके रोंगटे ना खड़े हो गए हों। मैं सच बता रहा हूं, ये जो टीजर है, ये काफी मायनों में एक परफेक्ट टीजर साबित हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बढ़िया चीज की। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज हमें देखने को मिलती है, जो कि एक टीजर में या फिर ट्रेलर में हमेशा होनी चाहिए, वो है सभी लीड किरदारों को अच्छा खासा स्क्रीन प्रेजेंस देना। यहाँ पर हमें टीजर में लगभग हर एक किरदार देखने को मिलता है। बात करें रवीना टंडन की, बात करें श्रीनिधि शेट्टी की, बात फिल्म के लीड विलन यानी कि संजय दत्त यानी कि अधीरा की, तो उनका जो लुक है हमें सिर्फ बैक से ही देखने को मिला है, पर वो बैक लुक भी काफी तगड़ा, काफी खतरनाक नजर आ रहा है। और उसके बाद हमें यहां पर इस टीजर के आखिरी सीन में देखने को मिलते हैं रॉकिंग स्टार यश। मैं सच बता रहा हूं, उस सीन को देखकर मेरे अंदर एक अलग सी ही खुशी आ गई थी। उस कैरेक्टर को, उस एटीट्यूड को और उस स्वैग को देखकर आप यकीन नहीं मानोगे, जिस तरह से उस मशीन गन को लोड किया जाता है, जो साउंड इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस स्टेशन की गाड़ियों को उड़ाया जाता है, गूस बम्स भाई, सच बता रहा हूं। और उसके बाद जो ये सीन हमें देखने को मिलता है, जहां पर इस मशीन गन के पाइप से रॉकिंग स्टार यश अपनी सिगरेट जलाते हैं,
ये मेरे से लिखवा के ले लो, ये एक आइकॉनिक सीन बनने वाला है आने वाले समय का। और इस पर्टिकुलर सीन के लिए तो आप कितनी बार भी इस टीजर को देख सकते हो। इसके अलावा सिर्फ यहीं पर नहीं, इसके अलावा ये जो टीजर और खास बनता है वो है अनंत नाग जी का वॉइस ओवर। उनकी आवाज में जो दम है वो हम सभी ने सुना था चैप्टर 1 में, और यहां पर भी इस टीजर को वही नरेट कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी वॉइस के साथ टीजर को कट किया गया है, सीन्स को प्लेस किया गया है, और जिस तरह से उनकी वॉइस के साथ रॉकिंग स्टार यश की एंट्री होती है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना कमाल का टीजर एडिट आज तक शायद पिछले काफी समय में तो नहीं देखा गया था। साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो पूरी तरह से इस फिल्म के पहले पार्ट का जो फ्लेवर था उसे बनाए रखने में कामयाब रहता है। और ये टीजर किसी भी पॉइंट पर आपको निराश नहीं करेगा। तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट के बीच में मैं कुछ मिस कर गया हूं, और मैं कहूंगा कि इसे रिएक्शन ही समझो, रिव्यू तो मत ही समझना। पर एक और चीज कहना चाहूंगा, जिस बंदे ने भी टीजर को लीक करवाया है ना, उसे जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जाओ, एक चीज कहूंगा, बिना लाइक किए, बिना शेयर किए वापस मत आना टीजर से, बिना कमेंट किए वापस मत आना। इस टीजर को ऐसा रिस्पॉन्स दो कि आने वाले समय में कोई भी हेटर किसी भी बड़े एक्टर की फिल्म को इस तरह से नाकामयाब करने की कोशिश ना कर सके। तो ये था मेरा रिएक्शन इस टीजर को लेकर। आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।